खुद को बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उन क्षणों में मौन चुनना जहां शब्द नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। मौन केवल बोलना छोड़ देना नहीं है, ये भीतर उतरकर स्वयं को सुनने की कला है। यही मौन आत्म अधिकार देता है, अहंकार को शिथिल करता है और शांति का द्वार खोलता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यार्थी कृष्णा की इस विशेष कथा में। आज की कहानी मौन की शक्ति, धैर्य की परीक्षा और आत्म परिवर्तन की यात्रा पर आधारित है। एक ऐसे युवक की कथा जिसने बोलते बोलते जीवन खो दिया था और चुप रहकर जीवन पा लिया। मगध का युवक। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से हरे भरे गांव में अंशुमान नाम का एक युवक रहता था। शरीर से वो साधारण था, पर मन में उफान, हर बात का उत्तर, हर तर्क का प्रतितर्क, हर असहमति पर क्रोध। उसके लिए मौन कमजोरी था और ऊंची आवाज सच्चाई का प्रमाण। छोटी छोटी बातों पर बहस करना उसकी आदत बन चुकी थी। कोई उसकी बात काट दे तो उसका स्वर तीखा हो जाता, कोई अलग मत रख दे तो उसकी भौएं तन जाती। गांव में लोग पहले उससे बचते थे, फिर उससे कतराने लगे। धीरे धीरे अंशुमान अकेला पड़ गया। रातें बेचैन थीं, मन में प्रश्न उठते, मैं सही हूं फिर भी शांति क्यों नहीं। उसे लगने लगा कि उसकी वाणी उसके जीवन में आनंद नहीं, केवल तनाव भर रही है। बुद्ध का आवाहन। एक दिन अंशुमान ने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन है। बुद्ध, जिनकी करुणा, स्पष्टता और मौन की गूंज दूर दूर तक थी। अंशुमान के भीतर एक आशा जगी, शायद वहां उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। वो प्रवचन स्थल पहुंचा। शांत वातावरण, वृक्षों की छाया और बीच में बैठे बुद्ध मौन में भी बोलते हुए। उसी समय बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हो तो जीवन की 10 जगहों पर मौन चुनना सीखो। ये शब्द अंशुमान के हृदय में उतर गए। प्रवचन के बाद वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, ये 10 जगहें कौन सी हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारूं? बुद्ध मुस्कुराए, इसके लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण चाहिए। यदि तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति दी। यहीं से उसकी यात्रा आरंभ हुई। आलोचना के समय मौन। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो मौन चुनो। आलोचना आईना होती है, या तो सच दिखाती है या बोलने वाले को। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार किसी ने मुझे अपशब्द कहे, मैं चुप रहा। जब वो थक गया, मैंने पूछा, यदि कोई उपहार दिया जाए और सामने वाला ना ले तो उपहार किसके पास रहता है? अंशुमान समझ गया, शब्द तभी चोट करते हैं जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं। उसने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, पर धीरे धीरे उसे आत्मनिरीक्षण की शक्ति मिली। बहस के समय मौन। बुद्ध बोले, बहस में सत्य नहीं, अहंकार जीतता है। मौन समाधान की ओर ले जाता है। किसान की कथा सुनाई गई। जन्म और मृत्यु के बीच की क्षणिकता ने झगड़े को समाप्त कर दिया। अंशुमान ने सीखा, हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। क्रोध के सामने मौन। बुद्ध बोले, आग क्रोध है और उत्तर घी। राजा और मंत्री की कथा ने अंशुमान को सिखाया, मौन जीवन बचा सकता है। दुख में मौन। दुख के क्षणों में बुद्ध ने मौन को द्वार कहा, परिवर्तन का द्वार। दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, यदि तुम समझो तो वो तुम्हें गढ़ता है। उकसावे पर मौन। उकसावा शक्ति की परीक्षा है। साधु की कथा ने अंशुमान को धैर्य का अर्थ सिखाया। मौन दूसरों को बदल सकता है। अनचाही सलाह पर मौन। हर जगह मदद नहीं, जहां आमंत्रण ना हो वहां मौन ही सम्मान है। ज्ञान के गर्व पर मौन। ज्ञान विनम्रता का आभूषण है, प्रदर्शन उसे खोखला कर देता है। सत्य जब स्वीकार्य ना हो। सत्य का बीज तभी फलता है जब भूमि तैयार हो। राजा और साधु की कथा ने समय की महत्ता सिखाई। नियंत्रण से बाहर परिस्थितियां। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, बुद्ध बोले। किसान की कथा ने समाधान की दिशा दिखाई। शांत मन उपाय खोजता है। हृदय भर जाए तो मौन। कृतज्ञता का शुद्धतम रूप मौन है। गुरु शिष्य की कथा में मौन स्वयं भाषा बन गया। परीक्षाएं। मौन का अभ्यास। बुद्ध ने अंशुमान को परीक्षाओं में डाला। आलोचना, बहस, क्रोध, दुख, उकसावा। हर बार मौन ने स्थिति बदली।
एक विधवा के दुख में उसकी मौन उपस्थिति शब्दों से अधिक सांत्वना बनी। अंतिम परीक्षा, हृदय का मौन। जब अंशुमान का हृदय शांति और कृतज्ञता से भर गया, उसने शब्द नहीं चुने। बुद्ध के चरणों में उसका मौन ही कृतज्ञता बन गया। उपसंहार, ये कथा सिखाती है, मौन पलायन नहीं, शक्ति है। जब हम सुनना सीखते हैं तभी जीवन बदलता है। मौन शब्दों का अभाव नहीं, आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है।